everyone, this is Priya 2.0 and welcome back to my YouTube channel। तो जैसा कि आप सब जानते हैं जेई मेंस अटेम्प्ट 1 जो जैन का है 21 से स्टार्ट होने जा रहा है और अभी हमारे पास बचे हैं 10 दिन। तो ये 10 दिन किस तरह से आप रिवीजन करें कि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें, जिस भी स्कोर पे अभी आप हैं उससे ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो आज हम इसमें यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप 200 स्कोर अचीव कर रहे हो तो क्या करना है, 150 वाले बच्चों को क्या करना है, 120 के ऊपर वाले बच्चों को मतलब 120 से 150 के बीच में जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनको क्या करना है और उसके नीचे जो बच्चे हैं उनको क्या करना है। वेल, अगर किसी बच्चों का पहला डाउट है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या कुछ बाकी है तो अभी आपको कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है, जो हुआ है उसी को अच्छे से रिवीजन करना है। कैसे करना है, क्या करना है, अभी हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो के एंड तक मिल रहा होगा और अगर मैं कोई टॉपिक नहीं कवर कर पाई तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई उसका ज़रूर दूंगी। स्टार्ट करते हैं उन बच्चों से जो 200 या 200 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं पहली बात। एंड द मेन थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए। आप एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दीजिए और उसको डीपली एनालाइज कीजिए। और ये मॉक टेस्ट उसी टाइमिंग में दीजिएगा जिसमें जेईई मेंस के एग्जाम होते हैं, लाइक 9 से 12 एंड 3 से 6, ताकि आपकी बॉडी उस टाइम के लिए तैयार है, आपको आलस ना आए, एग्जाम टाइम में नींद ना आए, आपकी बॉडी एकदम प्रिपेयर रहे। क्योंकि आपको नहीं पता आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में हो, मॉर्निंग शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट में। तो आप अपने दोनों टेस्ट इसी टाइमिंग में दीजिए और उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, बिकॉज इससे आपको अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स पता चलेंगी और आपके जहाँ भी मार्क्स कट रहे हैं तो वो इम्प्रूव होंगे, यानी आप 200 से ज़्यादा स्कोर करेंगे। वेल, अगर आप 200 कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कर रहे हैं तो आप वैसे भी टॉप ब्रैकेट में आते हैं। आपको कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है, कोई नया टॉपिक या नए चैप्टर्स लेके नहीं बैठ जाना है कि ये बचा हुआ है कि ये कर लेता हूँ। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि जो जो किया है उसको अच्छे से रिवीजन करना, अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करना, जो टॉपिक आपको लगते हैं बार बार इससे क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है उसको इम्प्रूव करना। लाइक आपने कोई चैप्टर उठा लिया कि थर्मोडायनेमिक्स, आप देख रहे हो बार बार थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, तो आपको वो चैप्टर लाइक आपने शॉर्ट्स नोट बनाए हैं तो उससे रिवीजन करिए, या फिर अभी ऑनलाइन आपको बहुत कुछ मटेरियल मिल जाता है। तो आपका यही है ना। बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनके मार्क्स आ रहे हैं 150 से 200 के बीच में, मतलब 150 प्लस वाले बच्चों के बारे में बात करते हैं। तो वेल, आपको भी एक टेस्ट जरूर देना है, क्योंकि आपको 2 टेस्ट के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि 2 टेस्ट मान लो 3-3 घंटे के होते हैं और फिर उसको एनालाइज करने में आपका बहुत टाइम चला जाता है। तो आप एक टेस्ट दीजिए, उसको ही एनालाइज कीजिए और फिर देखिए आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है। आपने क्वेश्चन गलत रीड किया, या आपने जो क्वेश्चन किया उसमें तुक्का मार दिया था इस वजह से गलत है, या बाई चांस होता है अपने वो क्वेश्चन नया हो या अप्रोच ही नहीं आपको समझ नहीं आया, या फिर आप देखिए कि किस चैप्टर से बार बार कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज करिए। और टाइम, लाइक अगर आपके 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं इट मीन्स आपने अटेम्प्ट तो ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन किए होंगे। मे बी आपकी कुछ सिली मिस्टेक हो गई हो कि आपको आता आता क्वेश्चन गलत हो गया हो। और मेन फोकस होना चाहिए आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं। लाइक आपका ऑर्डर होना चाहिए, आप केमिस्ट्री ले रहे हैं, फिजिक्स ले रहे हैं, मैथ्स ले रहे हैं, इस तरीके का ऑर्डर होना चाहिए। लाइक केमिस्ट्री इजी होती है, आपके ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं। और सिर्फ 150 वालों के लिए नहीं है, सबको यही तरीका अपनाना है। 150 लाइक केमिस्ट्री आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, फिजिक्स लास्ट में मैथ्स। हो सकता है बहुत बच्चे होते हैं, बहुत रेयर केस होता है कि जिनका फिजिक्स या मैथ अच्छा हो, केमिस्ट्री ख़राब होता है बहुतों का, लेकिन बहुत रेयर केसेस देखे हैं कि बच्चों की केमिस्ट्री ख़राब हो रही है और फिजिक्स मैथ अच्छी नहीं। तो यही होता है जनरली कि केमिस्ट्री अच्छी है, फिजिक्स देन मैथ्स, और ये ऑर्डर बेस्ट रहता है बिकॉज केमिस्ट्री इजी होती है, डूएबल होती है एंड कम टाइम में हो जाती है। एंड जब क्वेश्चन होने लग जाते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आप पहले ऐसा सब्जेक्ट उठा लेते हैं जिनसे आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं और फिर आप उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं या सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दिमाग में चल रहा होता है चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही। तो ये चीज़ सबके लिए थी वैसे। तो 150 वालों को यही करना है कि जो हो गया है बहुत अच्छे से रिवीजन करो, केमिस्ट्री को प्रायोरिटी दो। एंड सेकेंड थिंग, आप हाई वेटेज चैप्टर से उठाइए। लाइक आपने मॉडर्न फिजिक्स उठा लिया, मॉडर्न फिजिक्स से इजी पार्ट है और उससे क्वेश्चन आते हैं। तो आप मैं ये नहीं कह रही कि हार्ड वाले छोड़ दो, लाइक आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो चैप्टर हार्ड की बात नहीं है, लाइक जिससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स से डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तय है। तो फिर वो इजी भी है, तो आपका ये होना चाहिए कि जो इजी भी है एंड आ भी रहे हैं क्वेश्चन, उस पार्ट को तो अच्छे से करो ताकि यहाँ से मार्क्स तो बिल्कुल ना छूटें। इस 10 दिन जो भी बचे आप अच्छे से रिवीजन करिए।
केमिस्ट्री को प्रायोरिटी देते हुए, क्योंकि केमिस्ट्री आपका रिजल्ट सुधार सकती है। और ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, जितने भी, अगर आपको केमिस्ट्री धोखा नहीं देता है, क्योंकि मैं सिर्फ ऐसा नहीं कह रही कि मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं बहुत लोगों की जिनकी फिजिक्स भी ख़राब है, मैथ्स भी ख़राब है, उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, और उसके सिर्फ केमिस्ट्री अच्छी होने से वो बहुत अच्छे कॉलेज में। तो ये था आपके लिए 150 वालों के लिए। एंड देन जो इससे कम है, 150 से कम आ रहे हैं, 120 या इससे कम, तो पहली बात आपको पैनिक नहीं होना। और इनका ये होता है कि बहुत बार बच्चों के मार्क्स कम आते हैं मॉक टेस्ट में, तो वो ये होते हैं कि जैन अटैम्प्ट देना ही नहीं है, अप्रैल में देंगे। ऐसा अगर आपके माइंड में आ रहा है तो बिल्कुल इसको हटा दो। आप दो, जैन अटैम्प्ट तो ज़रूर दो। अगर आपके मन में है कि नहीं होगा, नहीं हो रहा है, इतने कम मार्क्स में कैसे होगा, तो कोई बात नहीं, मान लो इस बार नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप अभी एग्ज़ाम देते हो तो कुछ तो पढ़ोगे, और अभी आप कुछ पढ़ोगे तब जाके आपका अप्रैल वाला सुधरेगा, राइट। अगर आप ये अभी बहुत होता है कि ठीक है अप्रैल वाला दे देंगे, तो वो लोग शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं कुछ टाइम, फिर उस टाइम पैनिक करते हैं जब एग्ज़ाम हो रहा होता है। तो ये जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं 150 से नीचे, तो पहली बात, अगर मन में आ रहा है कि एग्ज़ाम दें या नहीं, दो, एग्ज़ाम ज़रूर दो। इससे तुम्हें कुछ तो पता चलेगा कि किस तरीके से, मान लो पहली बार जो दे रहे हैं, तो एक वो भी होता है जो पहली बार देता है ना, वो बैठ के डर जाता है वहाँ कैसे क्या करना है। तो आप पहली बार जाओगे, आपको समझ आएगा किस तरह से पेपर देना है, तो सेकंड टाइम ये चीज़ नहीं होगी, सेकंड टाइम आपका स्कोर सुधरेगा ही सुधरेगा। अभी प्रैक्टिस करोगे, मान लो आपने आधी चीज़ें अभी पढ़ ली एग्जाम के लिए, अभी 10 दिन बचे हैं, और ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सही से यूज़ करते हो, बहुत अच्छे से रिविज़न करते हो, आप तो एकदम, अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है ना, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसमें कुछ तो पॉइंट होगा। अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, केमिस्ट्री पे जान लगा दो, केमिस्ट्री तुम्हारा स्कोर सुधार देगी। इस चीज़ को तुम बिल्कुल, अगर है ना और कोई ऐसा कर रहा है ना, तुम पक्का कमेंट में आके बोलोगी कि दीदी आपने सही बोला था। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने बहुत बच्चों को देखा है। अगर केमिस्ट्री अच्छी है, समझ आती है, तो पूरी जान लगा दो, प्रायोरिटी दो केमिस्ट्री को, कि इससे क्वेश्चन तो ना छूटे, आपका स्कोर इतना सुधरेगा ना, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की। 120 से कम वाले बच्चों का यही है कि वो बहुत अच्छे से रिवीजन करें, एंड जो भी फॉर्मूलाज हैं उसे तो बहुत अच्छे से रट ही लें, ताकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी ना छूटे। फिजिक्स के लिए मेनली ये था, एंड केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, एंड रिवीजन को प्रायोरिटी देना, एंड हाई वेटेज वाले चैप्टर्स उसको उठा लेना। आप मैथ्स में कुछ कम भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो कोई बात नहीं, एंड यस आप बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे कॉलेज में जाएंगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। तो बस 120 वाले रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। अगर वो 1-2 टेस्ट दे देते हैं, डेली नहीं देना है आपको, अगर आप 1-2 दे रहे हैं, क्योंकि टाइम कम है, आपको टेस्ट से ज़्यादा रिवीजन को प्रायोरिटी देनी है, एंड थोड़ा अपना जिस तरीके से अटैम्प्ट करते हैं उस स्ट्रेटेजी को थोड़ी चेंज करिए, ओके। एंड आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पे टारगेट नहीं करना कि मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, आपको वो क्वेश्चन ढूंढने हैं जो सही कर सको आप, लाइक आपको इजी क्वेश्चन ढूंढने हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं, मैक्सिमम करेक्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो पैनिक नहीं होना है। इस 10 दिन में अच्छे से रिवीजन करो। जिनके भी 120 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे। इसमें नहीं तो कोई बात नहीं, आपका अप्रैल सुधरेगा ही सुधरेगा, अगर आप अभी अच्छे से पढ़ते हो तो। देन बस यही था आज के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और बहुत अच्छे से देना, पैनिक मत करना कोई भी बच्चे, ठीक है। अगर आपका स्कोर अभी कम आ रहा है, सुधरेगा, बहुत अच्छा करोगे, आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाओगे। बाय बाय।